नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डेढ़ साल में चौथी बार बिजली महंगी, कांग्रेस ने लगाया सरकार पर जेब काटने का आरोप। किसानों और आम जनता पर महंगाई का डबल वार, आंदोलन का ऐलान। गुरु पर जानलेवा हमले के विरोध में भड़का समाज, एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग, आरोपी गिरफ्तारी की उठी मांग। पति नहीं देख सकता पत्नी की कॉल डिटेल, विवाह के बाद भी निजता का उल्लंघन नहीं, हाईकोर्ट का सख्त रुख। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आईटीएमएस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112, हाईटेक तकनीक से लैस नई सुविधा का शुभारंभ। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भाजपा की साइज सरकार ने 1.5 साल के भीतर चौथी बार बिजली दरें बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक हमला किया है। कांग्रेस ने इसे जनता की जेब पर डकैती बताते हुए प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली दरों में इस बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस भवन बिलासपुर में पत्रकार वार्ता कर इस फैसले को आम जनता, किसानों और व्यापारियों के खिलाफ बताया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे, गैर घरेलू बिजली पर 25 पैसे और कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली महंगी कर दी है। इससे किसानों, छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं की कमर टूट गई है। कांग्रेस ने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता से ज्यादा बिल वसूला जा रहा है और अब प्रीपेड मीटर लगाकर जनता को अडानी की कंपनियों के हवाले करने की तैयारी हो रही है। वहीं भाजपा नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के करोड़ों रुपए के बकाया बिजली बिल की वसूली भी आम जनता से की जा रही है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें 3 से 4 बार बिजली की कटौती नहीं हो रही है। अचानक जैसे किसी का हार्ट अटैक होता है, ऐसे बिजली चली जाती है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक के अंधकार में बिलासपुर शहर के लोगों को रहना पड़ता है। सरकार की योजनाएं होती थी गांवों का कस्बाईकरण और शहरीकरण करे, अब शहरों का ग्रामीणकरण और कस्बाईकरण किया जा रहा है। हर 4 घंटे 6 घंटे में बिजली गोल होती है। हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो तमाम वृद्धियों में जो वृद्धि थी वो लगभग 0% के बराबर थी, लेकिन 400 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाती थी। जो कहीं पर भी तकलीफ हो उपभोक्ता को तो उसकी भी भरपाई कांग्रेस की सरकार से हो जाता था। लेकिन इस सरकार ने किसानों को 50% प्रति यूनिट बिजली का दर बढ़ा दिया है। आम घरेलू उपभोक्ताओं को 10 से 20% और गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 से 30% का बिजली बिल में बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से महंगाई की मार बिजली के उपभोक्ताओं को पड़ रही है। इसके विरुद्ध हम सब लोगों ने तय किया, न केवल बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के द्वारा बिजली के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में दूसरे प्रदेशों को बिजली बेच रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार बिजली के बिल में हो रही वृद्धि, अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के नाम से जो आम जनता को परेशान करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करती है। ये जमीन हमारा, कोयला हमारा, पानी हमारा, बिजली उत्पादन हम इस छत्तीसगढ़ में करके दूसरे प्रदेश को दे रहे हैं, तो फिर आम जनता छत्तीसगढ़ की बिजली वृद्धि, बिजली बिल में वृद्धि, बिजली की कटौती, अघोषित बिजली बिल कटौती, अघोषित स्मार्ट मीटर नाम पर लूटने का काम, डीजल में बढ़ोतरी, अडानी का कोयला खरीदने को मजबूर। आखिर ऐसी कौन सी आपातकाल परिस्थिति बन गई है कि इस छत्तीसगढ़ सरकार में आज तक आजादी के बाद से कभी आम जनता इस बिजली बिल से कभी परेशान नहीं रहा, बिजली बिल कटौती के नाम में परेशान नहीं रही, और आज
देखेंगे कि बिजली उत्पादन के साथ साथ, बिजली वृद्धि के साथ साथ, बिजली आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोग बिजली के लिए मजबूर हो गए हैं। बिजली के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है इस प्रदेश में। आंदोलन करने की बात करें कि पूरे जिले स्तर पर 18 तारीख को बिजली के तिपरा ऑफिस का घेराव किया जाएगा। बिजली बिल की वृद्धि, बिजली की आम कटौती और जो स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली बिल में जो वृद्धि की गई है, लूटा जा रहा है, उसके विरोध में इसके बाद प्रत्येक ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पूर्ववर्ती सरकार में बिजली दरों में सिर्फ 2 पैसे की वृद्धि हुई थी, किसानों को 5 HP तक मुफ्त बिजली मिली थी और 65 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी से राहत दी गई थी। वहीं भाजपा की सरकार ने न केवल बिजली महंगी की बल्कि अघोषित कटौती भी जारी रखी है। कोयला, जमीन, पानी सब राज्य का होने के बावजूद जनता को महंगी बिजली बेची जा रही है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी बिजली उत्पादन लागत बढ़ाने के आरोप लगाए हैं और कहा कि अगर भाजपा सरकार ने यह जन विरोधी निर्णय वापस नहीं लिया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरा पर्सन हिना खांडे के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण हुई 1 माह बीत चुका है। इसके बाद भी अतिशेष शिक्षकों ने नए स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दी गई। इससे बच्चों की पढ़ाइयां बाधित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब ब्लॉकों से सूची मंगवाई जा रही है। शासन के आदेश पर जिले में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक कार्यरत करीब 750 व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षकों को रिक्त स्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग दी गई, जिसमें से करीब 200 शिक्षकों ने पदभार ग्रहण नहीं किया है। शहर और आसपास स्कूलों में पदस्थ कई शिक्षकों को दूर दराज के स्कूल मिले हैं, जहां उन्होंने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। इनमें से कई त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण का आरोप लगाकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जहां उनका प्रकरण विचाराधीन है। इसी तरह कई शिक्षक अभी भी फिर से पुराने स्थानों में वापसी का जुगाड़ लगा रहे हैं। इनमें से कुछ शिक्षक शिक्षा अधिकारियों की मेहरबानी से बैकडोर वापस भी आने लगे हैं। इस तरह के जिले में कई मामले सामने आ चुके हैं। जिले के करीब 200 शिक्षकों ने अभी तक नए पद स्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने बताया कि अधिकांश शिक्षक कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट से जो निर्णय आ रहा है उस हिसाब से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये सही है कि आज बहुत से शिक्षक ज्वाइनिंग विद्यालयों में नहीं कर पाए जो युक्तियुक्तकरण के तहत हुआ है। उसका कारण ये है कि अधिकांश शिक्षक हमारे कोर्ट गए हुए हैं और बारी बारी से वो कोर्ट से अपना कुछ न कुछ माननीय कोर्ट ने हमको निर्देश दे रहे हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद परीक्षणोपरांत जो मान्य है तो उसको मान्य करके अलग से निर्णय लिया जा रहा है, और अमान्य हो रहा है तो उसको जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वहीं पर उनको भेजा जा रहा है। प्रदेश के दूसरे जिलों में अतिशेष शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें युक्तियुक्तकरण का आदेश निकालने के बाद भी ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों को निलंबित भी किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई बिलासपुर जिले में कब से की जाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रिजदा धान खरीदी केंद्र में लाखों रुपए के धान घोटाले का खुलासा हुआ है। आप सभी को बता दें, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में यहां 54 लाख रुपए का गबन सामने आया है। जांच में 1763 क्विंटल धान गायब मिला, जिसके बाद सहकारी बैंक के मैनेजर की शिकायत पर मस्तूरी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए केंद्र प्रभारी कृष्ण कुमार करियारे और कंप्यूटर ऑपरेटर सुखसागर जांगड़े के खिलाफ FIR दर्ज की है। धान खरीदी में इस बड़े फर्जीवाड़े से सरकारी सिस्टम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अन्य जिम्मेदारों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।
मसूरी थाना क्षेत्र के रिश्ता धान खरीदी केंद्र है, वहां अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसमें वहां के उपपंजीयक इत्यादि के द्वारा जांच करके एक रिपोर्ट थाने में प्रस्तुत की गई, जिसमें कि जो धान खरीदी का संचालक है एवं कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों के द्वारा मिल करके धान की अफरा तफरी की गई थी। उस अनियमितता में लगभग 54 लाख रुपए के धान का गबन करने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने इसमें बीएनएस की धारा 318(4), 320, 326, 338 और 61 बीएनएस के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और प्रकरण की जांच की जा रही है। इस प्रकरण के एक आरोपी जो धान खरीदी केंद्र का संचालक है कृष्ण कुमार करियारे, उसको हिरासत में लिया जा चुका है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में प्रस्तुत किया जाएगा। अभी प्रकरण की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। इस सावन सिर्फ सचिए मत, बनिए खास और जीतिए 50,000 तक का इनाम। श्री शिवम ला रहा है सावन उत्सव 2025, जहां हर अदा बनेगी पहचान और हर प्रतिभा पाएगी सम्मान। तो बुक कीजिए अपनी डेट 17 से 31 जुलाई के लिए। ग्रुप रजिस्ट्रेशन मात्र 3,000 में। वेन्यू श्री शिवम, ऑपोजिट रघुराज सिंह स्टेडियम, अग्रसेन चौक, बिलासपुर। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या कॉल करें 9926003943 या 998111228551। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूज्य धर्मगुरु, आरंग विधायक, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त और सतनामी समाज के प्रमुख गुरु खुशबंद साहिब पर बेमेतरा के भोइना भाटा में जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले से सतनामी समाज समेत पूरे प्रदेश में आक्रोश है। आप सभी को बता दें कि बिलासपुर में समाज के लोग SP कार्यालय पहुंचे और गुरु जी की सुरक्षा बढ़ाने व आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सतनाम समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि गुरु खुशवंत साहिब जी केवल धर्म गुरु ही नहीं बल्कि जन प्रतिनिधि भी हैं, जो लगातार समाज सेवा में लगे हैं। उन पर हुआ हमला लोकतंत्र, सामाजिक सद्भाव और संत परंपरा पर हमला है। खास बात यह है कि 12 जुलाई जिस दिन यह घटना हुई थी, उस घटना वाले दिन प्रशासन ने उन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं दिया, जबकि गुरु जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। समाज का आरोप है कि राजनीतिक तत्व प्रदेश में अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं। हाल ही में हमारे धर्मगुरु खुशवंत साहिब, जो वर्तमान में विधायक भी है और प्राधिकरण के अनुसूचित जाति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, पावरफुल जगह में है, उसके बाद भी मंत्री लेवल का दर्जा है, उसके बाद भी उनके साथ जिस तरह प्राणघातक हमला उनकी गाड़ी में किया गया है, बहुत ही निंदनीय है और पूरा सतनामी समाज आहत है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जब भी गुरु जी का दौरा होता है कहीं भी, तो विशेष जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए। 12 जुलाई को नवागढ़ से बैठक करके हमारे धर्मगुरु खुशवंत साहिब जी वापसी रायपुर के लिए जा रहे थे। उसी बीच में बाईपास रोड में भोइना भाटा करके गांव है, उस जगह पे पत्थर का गोला से मतलब वार किया गया है, पथराव किया गया है, जिससे गुरुजी को अगर शीशा फूटा रहता तो बहुत गंभीर चोटें आ सकती थी। यह सुन के हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज और भारत देश में पूरा सतनामी समाज है, सभी आक्रोशित है, जिसके लिए हम लोग हर जगह में भी ज्ञापन दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और दोबारा भविष्य में कभी भी ऐसी घटना न घटे। समाज ने घटना की सूक्ष्म जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही
गुरु खुशवंत साहिब को स्थायी Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में समाज के लोग इस मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और कहा कि गुरु जी के हर कार्यक्रम व दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिपत थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी के राखड़ डैम में बड़ा हादसा हो गया। यहां राखड़ लोडिंग के दौरान ट्रेलर चालक की राखड़ में दबकर मौत हो गई। आप सभी को बता दें कि दरअसल गुटेली गांव निवासी राम खिलावन महिलांगी ट्रेलर लेकर राखड़ लोड करने डैम पहुंचा था। वो ट्रेलर के डाले में चढ़कर कैंप कवर निकाल रहा था। इसी दौरान चैन माउंटिंग मशीन ऑपरेटर ने बिना देखे ही डाले में राखड़ भरना शुरू कर दिया, जिससे राम खिलावन राखड़ में ही दब गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। हैरानी की बात तो ये रही कि वहां मौजूद किसी को भी इस हादसे का पता नहीं चला। जब 24 घंटे तक चालक की खबर नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। ट्रेलर की जांच करने पर चालक की लाश डाले में राखड़ के नीचे दबी हुई मिली, जिसे देखकर परिजन भड़क उठे और पुलिस को शव ले जाने से रोक दिया। काफी हंगामे के बाद तड़के सुबह मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजन मानी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया हम मोनू राजपाल में आज 2.5-3 महीना से गाड़ी चला थे और एक सूचना हमला पुलिस के द्वारा पता चली कि ऐसी से बात करके तो हमने दे आए हवन। अभी तक के एनटीपीसी वाला कोई अधिकारी बन नहीं आए हैं ना डैम वाला। घंटा हो गए। हाँ, ये 24 घंटा हो गए है भैया। रात को 1 बजे घटना बताया जावा थे, सूचना नहीं दे रही थे आप नहीं मिले रही भैया। अभी शाम को हमला पता चली से तो हम दे आए हैं। का कर लापरवाही माना था? ये कंपनी के ही लापरवाही है भैया। अब वो तो तिरपाल उठाए के चक्कर में नीचे उतरे रही से अब ये मन लोड कर दिए है तो कंपनी के ही लापरवाही है भैया। ना तो अभी तक के ना एनटीपीसी वाला नहीं आए हैं ना कोई नहीं आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो आवे सामने में जवाब दे कि ऐसे कार हो, इसे सुपरवाइजर मन भी आवे सब बतावा कि का कारण से ये सब घटना हो जाती है। बिलासपुर जिले के दैजा गांव में गौचर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गौ सेवकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2018 में स्वीकृत मुफ्त गौठान भूमि पर कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गौचर भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा गौठान के लिए चिन्हित की गई भूमि पर लोगों ने पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में गौवंश के लिए आवंटित स्थल पर संकट उत्पन्न हो सकता है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में तत्कालीन जनपद पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की उपस्थिति में जमीन की पैमाइश और चिन्हांकन कर ग्रामीणों की सहमति से गौठान की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब कुछ लोगों ने उस निर्णय को दरकिनार कर भूमि पर कब्जा कर लिया है। वहीं गौ सेवकों ने कलेक्टर से मांग की है कि अविलंब मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए और जिन लोगों ने गलत तरीके से गौचर भूमि पर कब्जा किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिलासपुर जिला के तखतपुर विकासखंड का गांव है दैजा, जो 2018 में कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा पूर्ण रूप से गौचर भूमि कब्जा मुक्त हुआ था। लगातार गांव के कुछ असामाजिक तत्व उस भूमि में पुनः कब्जा कर रहे हैं और दादागिरी इतना है, कहते हैं कि जिनको जो करना है कर लें, हम तो गौचर भूमि कब्जा करेंगे। उसी विषय में पुनः जिलाधीश महोदय को आवेदन देने आए हैं कि वो भूमि पूर्ण रूप से कब्जा मुक्त हो और उसमें बृहद वृक्षारोपण करा दिया जाए, जिससे भविष्य में कभी भी वो कब्जा ना हो, जिससे गायों की दुर्गति ना हो। आज गायों की जो दुर्गति हो रही है वो इसीलिए हो रही है, पूरे जिले का जो गोचर भूमि पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो शासन प्रशासन से यही निवेदन लेकर के आए हैं कि गौचर भूमि है उसको पूर्ण रूप से कब्जा मुक्त कराया जाए। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। इस सावन सिर्फ सचिए मत, बनिए खास और जीतिए 50,000 तक का इनाम। श्री शिवम ला रहा है सावन उत्सव 2025, जहां हर अदा बनेगी पहचान और हर प्रतिभा पाएगी सम्मान। तो बुक कीजिए अपनी डेट 17 से 31 जुलाई के लिए। ग्रुप रजिस्ट्रेशन मात्र 3,000 में। वेन्यू श्री शिवम, ऑपोजिट रघुराज सिंह स्टेडियम, अग्रसेन चौक, बिलासपुर। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या कॉल करें 9926003943 या 9981122851। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुर्ग जिले से जुड़े एक वैवाहिक विवाद मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, जो निजता के मौलिक अधिकार को और भी ज्यादा स्पष्ट करता है। दरअसल पति ने अपनी पत्नी की मोबाइल कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्ड यानी कि CDR हासिल करने के लिए अदालत में याचिका लगाई थी। पति का आरोप था कि विवाह के कुछ ही दिनों बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया और वो बार बार मायके जाने लगी। पति ने पहले परिवार न्यायालय में याचिका दी, लेकिन जब वहां से राहत नहीं मिली तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने इस याचिका को सख्ती से खारिज करते हुए कहा, निजता एक संवैधानिक अधिकार है। विवाह के बावजूद कोई पति पत्नी के निजी जीवन, मोबाइल कॉल्स या संचार पर मनमाना नियंत्रण नहीं कर सकता। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने यह स्पष्ट कहा है कि इस मामले में पति ने व्यभिचार जैसे किसी ठोस आरोप का उल्लेख तक नहीं किया था और केवल शक के आधार पर कॉल डिटेल की मांग निजता का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक शादीशुदा महिला को भी अपने संचार, मोबाइल और व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार है। और इसी के साथ कोर्ट ने पति की याचिका अस्वीकार कर दी। बिलासपुर में कथक गुरु रितेश शर्मा पर पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब रितेश का पलटवार सामने आया है। रितेश ने ग्रैंड न्यूज से खास बातचीत में इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। रितेश का कहना है कि उनकी पत्नी न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बुजुर्ग माता पिता को भी आए दिन प्रताड़ित करती रहती है। रितेश ने बताया कि शादी का प्रस्ताव भी लड़की की तरफ से आया था और बिना दहेज के विवाह हुआ है। बिलासपुर के कथक कलाकार रितेश शर्मा पर उनकी पत्नी द्वारा लगाए गए मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोपों पर रितेश ने खुलकर जवाब दिया है। रितेश ने कहा कि नवंबर 2017 को शादी हुई थी और ये प्रस्ताव लड़की के परिवार ने ही रखा था। उन्होंने दावे के साथ कहा कि लड़की के परिजन शादी से पहले उनके घर आए थे, सब देखा समझा और इसके बाद रिश्ता तय हुआ। रितेश ने कहा कि उन पर साइको कहने का आरोप भी पूरी तरह से झूठा और निराधार है। आरोप उसके मेरे ऊपर है कि मैं साइको हूँ, या हमने ठग करके उससे शादी की है, या फिर हम उसको पैसे का मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं जो हाई कोर्ट से डिसीजन आया है। ये सारी बातें बिल्कुल निराधार है। एक एक करके जवाब देते हैं इसका हम। सबसे पहली बात है कि जो मेरी शादी हुई 2017-23 नवंबर को जाजोदिया धर्मशाला में, शादी का प्रस्ताव खुद लड़की वाले लेके आए थे घर में। तो लड़की के पिताजी, लड़की की माँ, लड़की की बहनें, भाई, उसकी बड़ी बहन, जीजाजी, सभी लोग आए थे वहां से। घर बार देख करके, मेरी शिक्षा दीक्षा देख करके, मेरे अपना फैमिली बैकग्राउंड देख करके शादी उन्होंने तय की। और इस शादी की सबसे खास बात ये थी कि हमने बिना दहेज में 1 रुपया लिए शादी की थी और लड़की वालों की इच्छा के अनुरूप ही शादी हुई। हमने लड़की से भी बाद में पूछा कि क्या कोई दबाव में शादी कर रहे हैं, उसने कहा स्वेच्छा से कि नहीं, हमको सब चीज पसंद है तो हम शादी कर रहे हैं। उनका दावा है कि मैं अपने आप को इंटीरियर आर्किटेक्ट बोल करके कथक डांसर हूँ। तो यहाँ तो बात है कि डुअल लेवल पे मैं तो दोनों ही हूँ। मैं पंडित बिरजू महाराज जी का शिष्य हूँ और इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं बिलासपुर का पहला सुपर स्पेशलाइज्ड इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ जिसने NIFD में 10 साल तक एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पढ़ाया अपने फील्ड को। समयानुसार मेरा अपना झुकाव कथक की तरफ रहा, क्योंकि उसके हम शोज जाते थे ज्यादा, या बाद में मेरी जब एकेडमी एस्टेब्लिश हुई कला मंदिर कथक संस्थान, तो काम की अधिकता के बाद मैंने इंटीरियर आर्किटेक्चरिंग के पढ़ाने का जॉब, जो फैकल्टीशिप थी, वो मैंने छोड़ दी। तो ये कहना गलत है कि इसने ठग के शादी की, बिना दहेज के हमने शादी की। शादी यही हुई, 1 रुपया भी हमने उससे दहेज के तौर पे मांगा नहीं।
रही बात साइको पेशेंट होने की, तो ये बात गौर करने की बात है कि जो मुझे साइको कह रही है उसके में खुद ही ज्यादा साइकोटिक सिम्टम्स की बात है, क्योंकि उसके पिताजी का प्रकाश नारायण शुक्ला रायपुर के अंदर ट्रीटमेंट चलता है, और जहां तक हमको बाद में पता चला कि उस लड़की का भी बहुत कुछ साइकोटिक सिम्टम्स है, जिसकी वजह से उसको मेडिकेशन पे रखा जाता था। शादी के बाद 2 से 3 दिन के बाद ही उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं थे, तो परिवार में हमने शिकायत की उसके माता पिता के पास। तो वो कहते थे छत्तीसगढ़ में केवल तो 2-3 दिन में इसलिए उमर थे तो मैंने ध्यान दे दिया। तो कहने का मतलब है कि जब 2 से 3 दिन में आपको इस तरीके के दौरे पड़ते थे तो आपने हमको पहले क्लियर बात क्यों नहीं की। सब चीजों को मद्देनजर रख के, जाहिर करके, बहुत सह सुन के, अगर 2.5 साल मैंने उस औरत के साथ बिताया एडजस्ट करके, इन 2.5 सालों में ना जाने कितनी बार हमने भारत भ्रमण की ताकि उसका दिमाग बहल जाए। कोरोना के भी पीरियड में जब उसने कहा कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं, 1 लाख रुपए IDBI के अकाउंट से मेरे पिताजी ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया। शादी के बाद गहने, कपड़े, लत्ते, घुमाना फिराना, एक घर की इकलौती बहू होने के नाते जितना हमसे करते बनता था हमने सब कुछ किया है। आप हमारे घर में, पड़ोसी में, समाज के किसी भी व्यक्ति से जाके पूछें कि रितेश शर्मा क्या कोई साइकोटिक आदमी है, कोई पागल है, तो आपको उत्तर ना में ही मिलेगा। और मुझे ठग करार देने से पहले सभी व्यक्ति को अपने औकात में झांक के देखना चाहिए कि आपका स्तर क्या है। आज वो तलाक का मांग करने के लिए मुझसे 50 लाख की डिमांड करती है। घर से निकलते समय हमारे सारे पुश्तैनी गहने, नगदी पैसा सब बिना बताए वो ले गई। जाने के बाद उसने FIR रिपोर्ट कर दिया, 498 कर दिया, भरण पोषण का कर दिया। और रही बात अभी जब उसके बिलासपुर आने की बात है, तो 4 से 5 साल तक का उसका जो मेंटेनेंस था, जो हमको देना था, हमने एक किस्त 10 तारीख को जमा किया। ग्रैंड न्यूज से बातचीत में रितेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने कभी दहेज नहीं लिया। खुद को इंटीरियर आर्किटेक्ट बताने के आरोपों पर रितेश ने कहा कि वे इंटीरियर आर्किटेक्ट की पढ़ाई किए हैं और शादी से पहले पढ़ा भी रहे थे, लेकिन उनका मन कथक नृत्य में ज्यादा था। वे पंडित बिरजू महाराज के शिष्य हैं, इसलिए कथक को ही अपना करियर बना लिया। रितेश ने खुलासा किया कि लड़की के पिता का मानसिक इलाज भी चल रहा है। इतना ही नहीं, कोविड के समय रितेश के पिता ने लड़की के पिता को आर्थिक मदद के तौर पर 1 लाख रुपए भी दिए थे। रितेश ने कहा कि उनके माता पिता ने बहू को हमेशा बेटी से बढ़कर माना, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। बुधवार को निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने मुंगेली नाका चौक पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। हालांकि यहां के व्यापारी इस कार्रवाई को जाती बताते रहे। बीते कुछ समय से नगर निगम की टीम लगातार अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शिकायतों के अलावा जाम से परेशान होने वाले लोगों को इस कार्रवाई के जरिए राहत दी जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का कहना है कि हर 2-4 दिन में निगम की टीम आकर कार्रवाई करती है और कुछ न कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि जहां कार्रवाई करना चाहिए वहां निगम की टीम जा नहीं रही और छोटे व्यापारियों को परेशान करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रखे हैं अब बोट को, ना कि सड़क के इसमें पार्किंग में। उसके बाद ये लोग लूट के ले जा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे, एक बार भी चेतावनी नहीं दिए हैं कि यहाँ पर मत रखो। पहले सड़क में रख रहे थे तो मना किए तो अंदर ले गए, अंदर ले जाने के बाद लूट के ले जा रहे हैं दुकान से। इस नाम से विवाद हो रहा है। निगम के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी हैं वो उनसे। अब यहाँ घर बन रहा है तो ईटा को ले जा रहा है। वो कहाँ रखेगा ईटा को? हाँ, निगम में पास करने के लिए अपना नियमता वो दे रहा है कागज, और उसको ले जा रहे हैं उसको। मैं देखता हूँ साल भर पूरा आपके जो सड़क है, जहाँ आपके माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कार्यालय है 27 कोली चौक में, उसके सामने में जो ठेले हैं वो सड़क में खड़े रहते हैं। अब आप देख लीजिए ठेले, और उसके बाद प्लस मतलब कार वाले आते हैं, केवल नाम मात्र के लिए आपका वो 2-4 घंटे के लिए जब भी अतिक्रमण वाले आते हैं बस केवल उसी समय हटते हैं। इस बारे में कई बार नगर निगम वालों को कहा गया है, जो टैक्स नहीं पटाते उनको फुल्ली छूट है, लेकिन यदि कहीं आपकी कार यदि कहीं खड़ी हो गई सड़क में या मोटरसाइकिल कहीं खड़ी हो गई तो वो आम आदमी को, व्यापारियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ज़रा इनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो सहयोग दे रहे हैं, आज सफाई कर पटा रहे हैं, सब पटा रहे हैं। इस बारिश के मौसम में निगम के अधिकारियों की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। केवल कमजोर और छोटे वर्ग के व्यापारियों के साथ की जा रही इस तरह की कार्रवाई को व्यापारी किसी ज्यादती से कम नहीं मान रहे हैं। निगम के उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेने की जरूरत है
ताकि बड़े और रसूखदार लोगों के अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ इब्तिशाम देशमुख की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। इस सावन सिर्फ सचिए मत, बनिए खास और जीतिए 50,000 तक का इनाम। श्री शिवम ला रहा है सावन उत्सव 2025, जहां हर अदा बनेगी पहचान और हर प्रतिभा पाएगी सम्मान। तो बुक कीजिए अपनी डेट 17 से 31 जुलाई के लिए। ग्रुप रजिस्ट्रेशन मात्र 3,000 में। वेन्यू श्री शिवम, ऑपोजिट रघुराज सिंह स्टेडियम, अग्रसेन चौक, बिलासपुर। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या कॉल करें 9926003943 या 998111228551। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर पुलिस की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के मकसद से पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 का नया कार्यालय अब ITMS बिल्डिंग थाना तारबहार परिसर में स्थापित कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह और कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया। पहले ये दफ्तर थाना सिविल लाइन परिसर में 112 संचालित होता था, जिसे अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई जगह पर शिफ्ट किया गया है। इसका मकसद एक ही बिल्डिंग में ITMS, पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 को एक साथ संचालित कर बेहतर समन्वय बनाना है, ताकि किसी भी आपात सूचना पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इस नई व्यवस्था से पुलिस नियंत्रण कक्ष की क्षमता और कार्यक्षमता दोनों में इजाफा हुआ है। आप सभी को बता दें कि पुलिस का बल यहां 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा, जिससे जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी। उद्घाटन के मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SSU अनुज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक राम गोपाल करियारे, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन निमितेश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। पुलिस कंट्रोल रूम और डायल 112 जो DPCR का कार्यालय है, उसको ITMS की जो नई बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट किया गया और नए कार्यालय का जो उद्घाटन माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा किया गया है। और वहाँ DPCR और कंट्रोल रूम दोनों का कार्यालय ITMS के जो मेन ऑफिस है उसी के पास है, जिससे कि और नियंत्रण में जो है पुलिस को भी आसानी होगी और कंट्रोल रूम काफी अच्छे से वर्क। मंगला चौक से नेहरू चौक तक सड़क किनारे सूखे और झुके हुए पेड़ों की कटाई का काम नगर निगम, वन विभाग और बिजली कंपनी की संयुक्त टीमों ने शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई के लिए अपर आयुक्त नगर निगम बिलासपुर के निर्देश पर वन विभाग की तकनीकी टीम, CSPDCL नेहरू नगर और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में तिथि निर्धारित की गई थी। हल्का पटवारी, कार्यपालन अभियंता और वन रक्षक की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके तहत टाउन हॉल के सामने मुंगेली नाका चौक, संजय तरण पुष्कर के सामने झुके हुए गंगा इमली के हरे पेड़ और अन्य सूखे पेड़ों की पहचान कर कटाई की गई। वहीं मंगला चौक से नेहरू चौक की दोनों दिशाओं में आने वाले पेड़ों को भी यहां से हटाया गया। इस दौरान सुरक्षा कारणों से घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। SDM सर के निर्देशानुसार में नगर निगम के द्वारा पेड़ कटिंग किया जा रहा है, जो कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं और जो सूख गए हैं, जो कभी भी रोड अथवा लाइन पर तार गिर सकते हैं, इसको ट्री कटिंग कराया जा रहा है। आज हरे भरे नहीं है, जो सूखे सूखे हैं, जो चिन्हांकित किया गया है पहले से ही नगर निगम के द्वारा, उन्हीं को कटवाया जा रहा है। नगर निगम को ऐसा लगता है कि पेड़ कभी भी गिरकर रोड में आ सकता है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना है। अभी तो फिलहाल नगर निगम के निर्देशानुसार ही लाइन को बंद किया गया है
जो जैसे नगर निगम के द्वारा जो पेड़ कटिंग को बंद किया जाएगा, लाइन को चालू कर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की पहचान और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब कोई भी यात्री तत्काल टिकट तभी बुक कर सकेगा जब उसका आधार नंबर व OTP से वेरिफिकेशन सफल होगा। रेलवे की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और दलालों के नेटवर्क को कमजोर करना है। ये नियम IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू होगा। इस बदलाव से तत्काल कोटे की टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली यात्रियों को प्राथमिकता भी मिल सकेगी। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्री को IRCTC पर आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना इस वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्दी से आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। इस सावन सिर्फ सचिए मत, बनिए खास और जीतिए 50,000 तक का इनाम। श्री शिवम ला रहा है सावन उत्सव 2025, जहां हर अदा बनेगी पहचान और हर प्रतिभा पाएगी सम्मान। तो बुक कीजिए अपनी डेट 17 से 31 जुलाई के लिए। ग्रुप रजिस्ट्रेशन मात्र 3,000 में। वेन्यू श्री शिवम, ऑपोजिट रघुराज सिंह स्टेडियम, अग्रसेन चौक, बिलासपुर। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या कॉल करें 9926003943 या 998111228551। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले बिलासपुर के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगे अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। सरकार की लगातार अनदेखी और सिर्फ आश्वासनों के दौर से आक्रोशित कर्मचारियों ने बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 17 जुलाई को रायपुर स्थित विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। NHM के बैनर तले कार्यरत ये कर्मचारी बीते 2 दशकों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। बावजूद इसके ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन, नौकरी में स्थायित्व, CR सुधार और वेतन विसंगति जैसी बुनियादी मांगे अब तक अधूरी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 20 महीने बाद भी ये वादे केवल कागजों तक ही सीमित हैं। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने अब तक 100 से अधिक बार ज्ञापन सौंपे, 2 दिवसीय प्रदर्शन और 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण आंदोलन भी किया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बार अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। 16 बिंदु पे मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है, मेडिकल सब एथनिक मेडिकल अवकाश का है, गवर्नमेंट ने जो खुद से कहा था 27% बढ़ाएंगे वो मांग है। नियमितीकरण की मांग तो बहुत दूर की है, अभी आज भी नहीं लगा सकते सरकार से, छोटी छोटी मांगे हैं। ये तो सारे मंत्रिमंडल के अभी जितने हैं वो सब वहाँ पे उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी 100 दिन के भीतर आप लोगों की सारी मांगों को हम पूरा करेंगे और अच्छा सोचेंगे आप लोगों के लिए। कांग्रेस सरकार को वादा खिलाफी करने के कारण और आज उसी राह पे भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। हमारी ज़्यादा बड़ी मांग है नहीं। अभी हम 1 मई को मजदूर दिवस के दिन घेराव करना चाह रहे थे, इन्हें याद दिलाना चाह रहे थे। आज जब हम फिर से 2 दिवसीय ध्यान आकर्षण के लिए ये हड़ताल का आंदोलन करना चाहा है, तो उन्होंने हमें फिर से बुलाया और कहा कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे।
पर रिटर्न में देने को तैयार नहीं हो रहे थे। हम कह रहे थे कि एक टाइम लिमिट दे दीजिए रिटर्न में, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। इस कारण से हमको मजबूर होकर के आज जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो स्वास्थ्य संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं जिला स्तर पर, और कल वृहद रूप में रायपुर में ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए फिर हमारी प्रांतीय टीम आपस में बैठ करके आगे की रणनीति तय करेगी। अभी तो हम 2 दिवसीय पे ही फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे का रणनीति तय करेंगे। हमारी मुख्य मांगों में पहला तो नियमितीकरण है। जो 16,000 कर्मचारी जो इतने 20 वर्षों से कार्यरत है उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, तो पहला प्रमुख मांग हमारा नियमितीकरण है। ग्रेड पे है, पेंशन है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बहाली का है, और उसमें आकस्मिक अवकाश का है, मेडिकल सुविधा का है, साथ में बीमा, पेंशन, ये सब चीज़ हमारी प्रमुख मांगों में है। मेन मांग है हमारा नियमितीकरण, दूसरा ग्रेड पे। हम लोग पिछले 20 साल से एनएचएम कर्मचारी हैं। आप लोगों को भी पता होगा एनएचएम मतलब स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। जो रेगुलर कर्मचारी है उनसे हम आधे से भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, और पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। ना हम अपने बच्चों का ठीक से भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना ही हमारा भविष्य सिक्योर है। तो इसलिए हमारी मांगे है कि एक वेतनमान निर्धारित की जाए, सम्मानजनक सैलरी हो हमारी, और हमारी नियमितीकरण हो। अभी कितना सैलरी दिया जाता है आपको? सब अलग अलग कैडर का अलग अलग है सर, ये तो हमारे संघ बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो रेगुलर कर्मचारी है उनके आधे से भी आधा सैलरी पे हम काम करते हैं। इस हड़ताल के कारण टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, टीकाकरण, लैब की जांच, दवाई का वितरण, स्कूलों, आंगनबाड़ी में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु देखभाल केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी, गांव के आयुष्मान केंद्रों में ओपीडी, मौसमी बीमारियों की रोकथाम जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी, जिससे आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कुल स्वास्थ्य स्टाफ का 35% हिस्सा एनएचएम संविदा कर्मी है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की जिला शाखा बिलासपुर द्वारा मोदी की गारंटी लागू करो नारे के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन के प्रथम चरण में रैली व ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। फेडरेशन की 11 सूत्री मांगों में केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान, लंबित एरियर्स का समायोजन, पिंगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी, 4 स्तरीय पदोन्नति वेतनमान लागू करनी, सहायक शिक्षक और पशु चिकित्सकों को तृतीय समयमान वेतनमान, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, निःशर्त अनुकंपा नियुक्ति जैसे कई तरह की मांगे शामिल है। आप सभी को बता दें, फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन का दूसरा चरण 22 अगस्त को नेहरू चौक में समाधान करो प्रदर्शन के रूप में होगा, जिसमें ब्लॉक व जिला मुख्यालयों पर सामूहिक अवकाश लेकर हल्ला बोल किया जाएगा। साथ ही फेडरेशन का कहना है कि लड़कर लिया है, लड़कर लेंगे, मोदी की गारंटी लेकर रहेंगे का संकल्प अब पीछे नहीं हटेगा। इस प्रदर्शन में जिला स्तर के समस्त मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि संगठनों ने भी भाग लिया। हम लोगों की जो मांगे हैं वो विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि मोदी जी की गारंटी है। हम लोग वही मांग रहे हैं। उसके सहित हम लोग की 11 सूत्री मांगे हैं जो हर शासन में हम लोगों को छला जाता है। इस बार चूंकि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है कि हमारी मांगों को शासन पूर्ण करेगी। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरे प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज प्रथम चरण का आंदोलन है। यदि 22 अगस्त के पूर्व इन मांगों पे कोई सकारात्मक विचार नहीं होता, यदि मांगे पूरी नहीं होती, तो ये मान के चलिए 22 अगस्त को पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। पूरा 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर कामकाज ठप करके पूरे कर्मचारी अधिकारी बैठ जाएंगे कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोकना ये नाजायज़ है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। हम माननीय वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी से यही निवेदन करते हैं कि आज वित्त मंत्री आप हैं, खजाने की चाबी आप हैं, तो आप उस फंडामेंटल राइट्स को कैसे भूल गए। हम कर्मचारी वही मांग रहे हैं जो आपने पहले वादा किया था। अलग से कोई मांग नहीं है हमारी। हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार करें और ताकि हम लोग कामकाज अच्छे से करें
पूरी ऊर्जा के साथ करें। निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पे हैं। ऐसे समय में धीरे धीरे आंदोलन का जो स्वरूप है एकाएक नहीं होता। हम लगातार आंदोलन अपना ज्ञापन देते रहे हैं, शासन से मांग करते रहे हैं और एक ऐसा समय जब आ गया कि अब आंदोलन ही एक आखिरी रास्ता बच गया। इसलिए आज पूरे अधिकारी कर्मचारी जो हैं सड़क पर हैं और हमारी लड़ाई जो है लगातार चलती रहेगी। अगर आज हमारी 11 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती है तो 22 तारीख को एक उग्र आंदोलन एक दिवसीय का करके हम शासन प्रशासन के जो काम है उनको मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। और 11 सूत्री मांग बहुत ही बेसिक चीज़ें हमारी, महंगाई भत्ता का एरिया जो पुराने हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी यदि कोई ख़त्म हो जाते हैं तो निःशर्त उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए, क्योंकि उसमें शर्त लगा रहे पढ़े लिखे बच्चे हैं। और ऐसे ही 4 स्तरीय पदोन्नत मामला जो हमारे पहले से 8, 16, 24, 30 वर्ष में दी जानी चाहिए वो है। तो बेसिक चीज़ें हैं जिनको दी जानी चाहिए, उसी को लेकर के आज हमारी लड़ाई पूरे कर्मचारी आंदोलित हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन का स्वरूप और आने वाले समय में उग्र होगा और चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बाध्य होंगे। क्रांति निकाय फेडरेशन के आह्वान पर 2 चरणबद्ध आंदोलन के अभी निर्णय लिया गया है, जिसके प्रथम चरणबद्ध के आंदोलन में आज ज्ञापन प्रदर्शन रैली है 11 सूत्री मांगों को लेकर, जिसे हमने मोदी की गारंटी के मांग पूरा करो के मांग किया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कर्मचारी विधानसभा चुनाव के पूर्व बड़े आशान्वित थे कि जैसी ये डबल इंजन की सरकार आएगी प्रदेश के कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी हो जाएगी। लेकिन आज 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शासन के द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेने के कारण पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। और इसी का परिणाम है कि हमें समयबद्ध अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार यदि इस मांग को पूरा नहीं करेगी प्रथम चरण के आंदोलन पर, तो हमने निर्णय लिया हुआ है कि दूसरे 22 अगस्त को पूरे प्रदेश के कर्मचारी सार्वजनिक अवकाश लेकर के एक दिवसीय हड़ताल करेंगे। बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापन, नियुक्ति और प्रमोशन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव राजेश सिंह ने बिलासपुर के संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को 6 पन्नों का शिकायत पत्र सौंपते हुए गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और लापरवाही के दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विभागीय कार्यालय का घेराव किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर अपात्रों को नौकरी दी गई है, जो हिंदी टाइपिंग की अनिवार्य परीक्षा भी तय समय में पास नहीं कर सके। इसके बावजूद उन्हें प्रमोशन दे दिया गया। वरिष्ठता सूची में छेड़छाड़ कर कनिष्ठ कर्मचारियों को तरजीह दी गई और कुछ को तो बिना सूची जारी किए ही प्रमोशन मिल गया। यही नहीं, शासन और कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद सैकड़ों कर्मचारियों को मनचाही जगहों पर पदस्थ कर दिया गया। आरोप है कि यह सब लेन देन और राजनीतिक दबाव का परिणाम है। ये जो मामला है वो पूर्णतः भ्रष्टाचार और गलत तरीके से लोगों को अनुचित लाभ दिलाने का मामला है। अभी हाल ही में यहाँ लोगों की पदोन्नति की गई है। वो पदोन्नति ऐसा विवादास्पद है कि उसमें वरिष्ठों को दरकिनार करके, नियमों को दरकिनार करके कनिष्ठों को पैसे लेकर उनके मनचाहा जगह पे पदोन्नत किया जा रहा है और वरिष्ठों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है, कनिष्ठों को पदोन्नति दी जा रही है, जो शासन के नियम के विरुद्ध है। जबकि वो जो वरिष्ठता सूची है, वो वरिष्ठता सूची का मामला जो है आला कार्यालय में अभी तक विचाराधीन है और निराकरण उसका अभी तक हुआ नहीं। इसके बाद भी लगातार पदोन्नति पे पदोन्नति किया जा रहा है। और तो और अभी आरएचए के पद पे जो पदोन्नति किया गया है उसमें यहाँ तक कि वरिष्ठता सूची तक जारी नहीं की गई है और पदोन्नति कर दी गई है। इन्होंने एक ये दिव्यांग वाला बताया है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट कई लोगों के फर्जी हैं और उसको सूचना के अधिकार में दिया जाए। और एक वो पात्र ये जो अनुकंपा नियुक्ति के विषय पे भी बोला गया। अब उसमें तो जांच की जाएगी, तभी देखा जाएगा कि क्या है। अभी इसके विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकती। एमएलटी की नियुक्ति में भी हाई कोर्ट के केवल विचार हेतु आदेश को नियुक्ति हेतु का आदेश बताते हुए फर्जी नियुक्तियां की गई। कई जगहों पर स्वीकृत पद नहीं होने के बावजूद पद स्थापना कर दिया गया। आरटीआई से मांगी गई जानकारियों में भी विभाग पर झूठी और भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। रंजेश सिंह ने कहा कि सभी आरोपों के दस्तावेज उनके पास हैं और यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इस सावन सिर्फ सचिए मत, बनिए खास और जीतिए 50,000 तक का इनाम। श्री शिवम ला रहा है सावन उत्सव 2025, जहां हर अदा बनेगी पहचान और हर प्रतिभा पाएगी सम्मान। तो बुक कीजिए अपनी डेट 17 से 31 जुलाई के लिए। ग्रुप रजिस्ट्रेशन मात्र 3,000 में। वेन्यू श्री शिवम, ऑपोजिट रघुराज सिंह स्टेडियम, अग्रसेन चौक, बिलासपुर। अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें या कॉल करें 9926003943 या 9981122851। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।